हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। डेफिनेटली आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा आज के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो आपने आज के इलेक्शन के रिजल्ट देख ही लिए होंगे कि किस तरह से पार्टियों ने परफॉर्म किया है एंड किस राज्य में किस पार्टी का बोलबाला रहा है। आई थिंक अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे यार ये तो मैंने स्टॉक मार्केट का वीडियो मैंने ऑन किया था और यहाँ पे तो सर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप रॉन्ग हैं। डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं जो कंपनीज के परफॉर्मेंस में मे बी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देर आर सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कंपनी की जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस होती है उनके बेसिस पे कंपनी को थोड़ा वैल्यूड किया जाता है। वैल्यूएशन जो होता है, इंटरनल जो पॉइंट्स होते हैं, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक उनका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और जैसे कि आप बात कर सकते हो प्रमोटर होल्डिंग क्या है एंड उसके साथ ही कैश फ्लो किस तरह से है, किस तरह का प्रॉफिट रिवेन्यू जनरेशन है, वो सारी चीज़ें इंटरनली जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो ये सारे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हो रहा है एंड कंट्री में या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। तो डेफिनेटली अगर ये फिर से पार्टीज़ जो अभी कंटिन्यूएशन में थी एंड फिर से एक बार कंटिन्यूएशन में फिर से आ रही है, तो डेफिनेटली देयर वेर सम इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सम स्टॉक टू एंटर एंड अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए आपके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि आज का रिजल्ट आपने देखा है कि नहीं, जो कि मार्केट को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। बिकॉज सेम गवर्नमेंट एंड सेम गवर्नेंस सामने आ सकती है फिर से लौट के, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अभी तो 3-4 राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो सामने आए हैं। पॉसिबली अभी 2024 का जो इलेक्शंस होगा उसमें सारे अ, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने आएंगे। तो डेफिनेटली एक छोटा सा समराइज था कि किस तरह से पॉलिटिक्स भी फैक्टर कर सकता है आपके स्टॉक मार्केट में। तो डेफिनेटली हम आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है एंड बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है कंपनी। जो बिजनेस पोर्टफोलियो है और किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से प्रमोटर्स उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड किस तरह से उनके प्रॉफिट रेवेन्यूज़ एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी जो ग्रो हो रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा भी कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, मे भी हो सकता है कि आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज रह जाए जस्ट बिकॉज ऑफ स्किपिंग। तो प्लीज़ डोंट स्किप। तो चलिए इसी तरह से हम अपने वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक है, नाम बता दूं? यस, दिस इज रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक है, हम रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो रतन इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो अभी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को इस तरह से डेवलप कर रही है और इतने पोर्टफोलियोज बना रही है, लाइक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है उनके, ड्रोन इंडस्ट्रीज हैं एंड ड्रोन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है एंड रेवेन्यू को ग्रो किया है, प्रॉफिट अर्निंग को ग्रो किया है। तो डेफिनेटली ये अपने बिजनेस पे भी काफ़ी अच्छा फोकस कर रहे हैं। ये रतन इंडिया एंटरप्राइज जो है ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म लाइक कोको ब्लू आप बोल सकते हैं, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है एंड इसके साथ ही ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रिवोल्ट जैसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली सब्सिडरी कंपनी भी है इनकी, रिवोल्ट। एंड डेफिनेटली न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो कि ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू स्काई इंडिया लिमिटेड।
जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है एंड जिसे सपोर्ट कर रही है इनकी ही एक सब्सिडियरी कंपनी जो कि जानी जाती है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम के नाम से, टीएएस आप बोल सकते हैं, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि ये नियो स्काई की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। शायद आपको पता नहीं होगा बट थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम लिमिटेड को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल मिला है कि ये मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन्स बनाए एंड इसे अप्रूवल जो मिला हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला हुआ है, जो कि अप्रूवल्स एंड ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं इन्हें और ये इस सेक्टर में डेफिनेटली काम कर रही है। इसके साथ ही इनके एक और सब्सिडरी कंपनी है मैटरनेट, जो कि यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यूएस बेस्ड कंपनी है जिनका कोलैबोरेशन इनके साथ हुआ है एंड ग्लोबल लीडर्स इन दी यू कैन से ड्रोन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो इनका भी काफ़ी अच्छा हाथ और काफ़ी अच्छा सहयोग है जिसके साथ ये ड्रोन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बात की जाए तो नियो ब्रांड्स एंड जो कि फैशन फैशन ब्रांड जो है, ठीक है, उन्हें ग्रो करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे भी ये कंपनी काम कर रही है। तो ये थी एक सिंपल सी एंड एक इंट्रोडक्शन इस कंपनी के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल्स आज के डेट में क्या है और किस तरह से ये आगे ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो आज के डेट में ये ट्रेड कर रही है 76 रुपीज़ के ऊपर एंड डेफिनेटली आप अगर कुछ सालों पहले देखो तो ये 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये पे ट्रेड कर रही थी और नियर अबाउट 5 से 6 सालों में इसने मैसिव रिटर्न दिया है, मैसिव रिटर्न, जो कि आप चार्ट पे जरूर देखेंगे। जब मैं चार्ट एनालिसिस के लिए लेकर जाऊंगा आपको तो डेफिनेटली आप चार्ट पर भी देख पाएंगे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जा रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी एंड पावर टेक्नोलॉजी में एंड अदर सेक्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक बाइक टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये कंपनी काम कर रही है, ग्रो कर रही है और बहुत ही अच्छा मैसिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। स्मॉल कैप की इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी में बिलोंग करती है ये कंपनी एंड इसके साथ ही अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो डेफिनेटली हाई रिस्क है। इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है वो मैं आपको चार्ट एनालिसिस में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चार्ट एनालिसिस करके भी आपको बताने वाला हूँ कि आज के डेट में इसके जो लेवल्स है क्या ये एंट्री लेवल्स हैं या एंट्री अवॉइड करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। इसके साथ ही हम बात करें तो पी रेशियो की बात करें एंड पीबी रेशियो की बात करें। इसके साथ ही हम बात करें तो पी रेशियो एंड पीबी रेशियो के बारे में बात करते हैं, जिससे हम कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो आज के डेट में अगर मैं पी रेशियो की बात करूँ तो इसका रतन इंडिया एंटरप्राइज का पी रेशियो जो है 72 है एंड पीबी रेशियो जो है 25.6 के आसपास है, जो कि अगर मैं इसके सेक्टर के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो सेक्टर का पी रेशियो 22 है, ठीक है, 22.8 है एंड पीबी रेशियो 2.6 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो कितना है रतन इंडिया एंटरप्राइज का 72.4 के आसपास है, ठीक है, एंड सेक्टर का पी रेशियो जो है वो 22.8 के आसपास है। तो डेफिनेटली ये ओवर वैल्यूड कंपनी अभी दिख रही है, अभी के डेट में, अभी के प्राइस पर ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो एक थोड़ा आप शॉर्ट टर्म में आप इसको अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, डाउन मोमेंट देखने मिल जाए, बट वो सब हम डिस्कस करेंगे चार्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पर अगर आप फंडामेंटली देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड जोन में दिख रही है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं एंड उसके प्रॉफिट एंड रिवेन्यू जनरेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट रिवेन्यू दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये हाई रिस्क कंपनी है एंड डेफिनेटली ग्रोइंग मोड पर है, जो एक्सेलरेशन होता है कंपनी के ग्रोथ में उस मोड पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट के या नेट इनकम के जो ग्राफ होते हैं वो थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है। यहाँ पे मैं बता दूं 2022 में 500 करोड़ का नेट इनकम था इनका आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड ऑल,
एंड उसके साथ ही नेक्स्ट ईयर में फिर इसके माइनस में थोड़े प्रॉफिट दिखे हैं, नेट इनकम दिखा हुआ है। बट आज ट्रेलिंग 12 मंथ की बात की जाए तो कंपनी लगभग 147 करोड़ का पॉजिटिव इनकम दिखा रहा है फंडामेंटली। तो डेफिनेटली जिस तरह से ग्रोइंग कंपनी होती है तो उनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि उनको डायनेमिक डिसीजन लेने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उन्हें कुछ सारे डिसीजन लेने होते हैं जिससे फाइनेंशियल्स में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। बट कंपनी के जो रिवेन्यू पोटेंशियल है या फिर प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस भी पोर्टफोलियो में, जिस भी सेक्टर में ये कंपनी है वो आगे जाके बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस शेयर होल्डिंग के बारे में, इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 74.8% है एंड वहीं पे एफआईआईएस की होल्डिंग यहाँ पे आपको 9.4% की दिखाई देगी एंड डीआईएस की होल्डिंग ना के बराबर है, ये 0.04% में डीआईएस की होल्डिंग दिखाई दे रही है। बाकी के बचे हुए पब्लिक एंड अदर्स में आपको दिखाई देंगे जो कि 15 से 16% तक पब्लिक जोन में आपको शेयर होल्डिंग दिखाई देगी। यहीं पे टोटल एसेट की बात की जाए तो करंटली टोटल एसेट इनका 2185 करोड़ का टोटल एसेट दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट जरूर करे कि डेफिनेटली इनके पास एसेट भी कुछ इतने मात्रा में है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ के लिए डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकती है। एंड यहीं पे बात की जाए तो अभी करंटली पिछले क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लेस किए हैं इनके प्रोमोटर्स ने। इनके प्लेजिंग शेयर्स में लगभग 1.04% की बढ़त हुई है, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है, जो मे भी हो सकता है कि इनके कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी हो, या फिर जो कुछ बैंक के या इंस्टीट्यूशंस के लोन हो उनके वजह से इनके प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, तो मे बी वो सारी चीज़ें हो सकती है, या कैपेक्स के लिए उन्होंने कुछ शेयर्स प्लेस किए होंगे। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि होते हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। तो मे बी प्लेसिंग ऑफ शेयर्स का क्वांटिटी उतना ज़्यादा नहीं है, 1.03% का प्लेस किया हुआ है। बट कंपनीज अपने ग्रोथ के लिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें करती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की एंट्रीज बन रही है। यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, या फिर स्टॉक्स से दूरी बनाए रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम चार्ट में जाके देखते हैं। तो चलिए हम अपने चार्ट एनालिसिस को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिंपली हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड का 1 वीक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे 1 वीक का चार्ट इसलिए ओपन किया है सो दैट एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स में आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंस लेवल्स अगर आपको दिखाई दे तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 रुपीज़ से लेके, ठीक है, ये 30 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ का जो रेंज है ये एक इसका डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे मैं डिमांड जोन ड्रॉ कर देता हूँ आपके खुशी के लिए एंड आपके कन्वीनियंस के लिए। मैंने यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया है कि भैया जब भी यहाँ पे आए तो इस रेंज में आए तो आप बाइंग कर सकते हैं, आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं कि अब ये पीछे मुड़ के देखने वाला है। और इसका जो सप्लाई जोन है वो अप्रॉक्स इस रेंज में है, 60 से 70 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 रुपए के बीच में इसका सप्लाई जोन है, जहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ सपोर्ट ली है, फिर ऊपर गई है, फिर इस एरिया में रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ से सपोर्ट ली है, फिर इस एरिया में रिजेक्ट हो रही है। इस तरह से मार्केट में इसने अपना ग्रोथ दिखाया हुआ है एंड अपना चार्ट यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, ये तो हो गया सप्लाई एंड जोन डिमांड, ये तो हो गया आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं आपको ग्रोथ की बात बताऊं तो देखिए ये कंपनी 2020 में
मई 2020 में या कोविड के टाइम पे आप कह लो, तो अप्रॉक्सीमेट 2 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, ठीक है? 1 रुपये 2 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर अगर आपने 1000 रुपये के भी शेयर्स खरीद लिए होते 3 साल पहले, 1000 रुपये के भी शेयर्स खरीद लिए होते, तो आज वो 76,000 रुपीज़ हो जाता। या फिर आपने 10,000 शेयर्स भी खरीद लिए होते तो 7 लाख रुपए, 60,000 रुपए आपके आज के डेट में इसके वैल्यू होते। 3 साल में आपका 10,000 7 लाख 60,000 में कन्वर्ट हो चुका होता, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट 8 लाख भी पहुंच चुका होता, ठीक है? तो ये एक पोटेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, ठीक है? तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिमांड ज़ोन जो था, वहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है कंपनी के इस स्टॉक ने, ठीक है? रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड ने इसके डिमांड ज़ोन को क्रॉस कर दिया है एंड एक अच्छा खासा बुल मोमेंट दिखा रही है कंपनी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट करेक्शंस लेगी कंपनी, ठीक है? फिर से हो सके यहाँ तक 70 रुपए के आसपास, 70, 72, 75 रुपए के आसपास मार्केट में परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। थोड़ा स्टेबलाइज होगी, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा एंड फिर से एक बूम मोमेंट हो सकता है कंपनी का, ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी हद तक है, लगभग 74 से 75% आप बोल सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बनाई रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये कंपनी आगे बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाली है। तो डेफ़िनेटली एक एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। डेफ़िनेटली फंडामेंटली आपको ये ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई दे रही है, बट चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देने ही वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के जो सप्लाई जोन थे इसके, उसे ब्रेक करके अब कंपनी बाहर निकली हुई है। अच्छा ब्रेकआउट मिला है एंड आपको वॉल्यूम भी काफ़ी हाई देखने मिल रहा है। पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपको ये वॉल्यूम भी काफ़ी हाई देखने मिल रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर। फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड चार्ट में भी आपको इसका अच्छा खासा व्यू दिखाई दे रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी स्टॉक के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डेफिनेटली आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सो दैट किसी भी तरह का जो हमारे लेटेस्ट वीडियो आए तो वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए। आपका लाइक, शेयर एंड कमेंट करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें सो दैट मैं इससे भी बढ़िया वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आता रहूँ। So thank you so much and keep growing, keep educating yourself and keep growing your wealth as well. Thank you so much. Bye bye.